क्या सच में झारखंड के गिरिडीह में राजाओं का राज हुआ करता था? क्या सच में उन राजाओं के वंशज आज भी गिरिडीह में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या सच में उन राजाओं का खजाना आज भी उनके महल में मौजूद है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम और हमारी टीम पहुंची गिरिडीह का औद्योगिक क्षेत्र गादी श्रीरामपुर। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि आप इन रहस्यों से भरी जगहों के बारे में बारीकी से रूबरू हो पाएं। और आपसे नम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि मेरे प्रिय दर्शकों, हम और हमारी टीम आपके लिए इतनी मेहनत इसलिए करते हैं ताकि आपको हर जानकारी से रूबरू करवा पाएं। बदले में हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखकर हमें और हमारी टीम को हौसला प्रदान करें। तो चलिए आपके बहुमूल्य समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम उस जर्जर पड़े महल के पास पहुंचे जहां राजा शारदा नारायण का राज हुआ करता था। महल देखने से ही काफी रहस्यमयी लग रहा था। हमारे पहुंचते ही आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और तरह तरह की बातें करने लगे। तभी उनमें से एक ने कहा कि मैं राजा का परपोता हूँ अथवा उनका वंशज हूँ। उन्हीं में से एक ने कहा कि इस महल में जिसने भी हस्तक्षेप किया है उसके साथ किसी न किसी प्रकार की घटना हुई है एवं उसकी मृत्यु हो गई है। इस किले में जिसने भी हस्तक्षेप किया है उसकी मृत्यु हो गई है। हाँ, वो मर गया। यह सुनने के बाद हम लोगों में एक डर सा माहौल बन गया। फिर हम लोगों ने हिम्मत रखा और आगे बढ़े। सबसे पहले हम महल के नज़दीक पहुंचे। महल के चारों ओर कांटे भरे झाड़ियां भरी थी। इसे हटाते हुए हम महल के अंदर प्रवेश किए। महल के अंदर जाते ही हमारे साथ एक हादसा हो गया। हालांकि इस हादसे के बारे में हम वीडियो के अंत में जिक्र करेंगे। पहले हम महल के अंदर के रहस्यों को जान लेते हैं। महल हालांकि बदहाल स्थिति में थी, लेकिन फिर भी अंदर से एक अलग ही तरह की वाइब्स आ रही थी। राजा साहब के वंशजों का कहना है कि आज भी यहाँ उनका खजाना जमीन के अंदर दबा पड़ा है। यही वह जगह है जहाँ खजाना है। उनका कहना है कि कई लोग इस खजाने को निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। सबके साथ कुछ न कुछ घटना घटित हुई, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, जो इनका गोतिया जो दादी थी वो बता रही थी, गढ़ से थोड़ा सा हट के खजाना है। अच्छा, उसको समय पर उसको खुदवाएंगे। इसी के अंदर में इसका मृत्यु उसका हो गया। तो मृत्यु जो हो गया, उसमें छोटा बच्चा था, वो लोग तो जान नहीं पाया। जो है सो जही के तहीं वो रह गया। हर एक बार तो खजाना ढूंढ रहा था। अच्छा, गहराई से वो चला गया। वो भी मृत्यु हो गया उसका भी। हाँ, वो चला गया। और ये कितनी पुरानी बात है? ये लगभग ये करीब ज़्यादा ना करीब 30-35 बरस पहले मतलब इसकी खुदाई हो चुकी है। हाँ, एक जगह खुदाई नहीं, पूरा नहीं कर पाया। माने कहा जाए तो इस किले में जिसने भी हस्तक्षेप किया है उसकी मृत्यु हो गई है। हाँ, वो मर गया। कुछ दिन के बाद में उसको फिर छानबीन किया, तब तक उसको मृत्यु। दर्शकों, आपको बता दें कि यह पूरे महल को बनाने में ना सीमेंट ना कंक्रीट का प्रयोग किया गया है, बल्कि इसके जगह चूना, गुड़, उड़द दाल आदि से ईंट का जुड़ाव कर पूरी इमारत खड़ी की गई है। अब हम आपको लिए चलते हैं उस जगह पर जहां रानी साहिबा का गुप्त गुफा हुआ करता था।
जहां से रानी स्नान के लिए तालाब जाया करती थी। यही राजा का किला यही है और यही से रानी अंदर ग्राउंड से निकल के इसी तरह से जाती थी तालाब, और तालाब से स्नान करके फिर वापस अंदर ग्राउंड से यहीं से आती थी। और इस जगह पे इसका सुरंग यहीं पे है। अब हम आपको लिए चलते हैं उस जगह पर जहां के बारे में जानकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। ये है राजा का देवी मंडप, जहां वे पूजा अर्चना किया करते थे। आज भी यहाँ पुरानी प्रथा के अनुसार बलि दी जाती है। और ये है राजा की जमीन, जो आज तक पड़ती पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इसमें कोई भी खेती नहीं कर सकता है, न ही इसका कोई क्रय विक्रय कर सकता है। गांव वालों का कहना है कि गांव वालों ने जब भी इस जमीन पर खेती करने का प्रयास किया, उनके साथ गंभीर घटनाएं घटी। इसी डर से यहाँ कोई भी खेती नहीं करता। ये जमीन पूरा उन्हीं का है, राजे का, यहाँ से लेके तालाब तक। और इसके अंदर में बीतता है। वो जमीन खरीदने के बाद साल भर सुखी नहीं रह पाता है। उसके पास कैंसर हो जाए या मर जाए या कुछ भी हो जाए, मैंने कुछ ना कुछ घटना घट जाता है उसके साथ। इसलिए कि ठाकुर महाराज के नाम से ये जमीन है। अच्छा। और ये 4 एकड़ है। इसका क्रय विक्रय कोई नहीं कर सकता है? कोई नहीं। अभी एक आदमी बेचा है, जिस जमीन जो लिया है वो बेच दिया है गिरिडीह का साठी, जो जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं ठाकुर के पास। अब उनके पास से बाकी ये लग रहा है कि किसी को किसी तरह से हम दे दें। वो कड़ी कटवाया 2 बार जेसीबी के टंकी फट गया अपने आप। हाँ। 2 बार कटवाया, दोनों बार कट गया। अब बताइए, वो जमीन आज से नहीं है। 125 रुपये की जमीन 4 एकड़ है। ये जमीन यहाँ से राजा से जड़ से लेके उधर पूरा ये जमीन तालाब तक पूरी। तालाब का लिलेरिया स्थान जो आगे में वो थोर मंदिर है जी, वो पहाड़ी जमीन। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे लिलेरिया स्थान है, इन्हीं का है, जो कि राजा के पास क्राइम करने के लिए वो डकैत लोग आता था। हाँ हाँ हाँ। उसमें राजा और रानी जाके वहाँ पर धरना दिया कि कम से कम हमारे राज को जो है से राज को रक्षा करने के लिए वहाँ आप खड़ा हो जाइए। तो वहाँ से बड़ा बड़ा भावरा उठा, जो कि महानपुर से इधर डकैत में आया और वहीं से वापस चला गया। पूरा बर्बाद कर दिया शरीर उन लोग के काट के। उतना शक्ति है उसके पास। उस समय 8 क्विंटल 10 क्विंटल दूध का भोग लगता था, जो कुमारा बच्चा छोटा छोटा बच्चा का सबको वहाँ पर खिलाता था। छोटे बच्चे को खाली, बच्चा को, और किन्हीं को नहीं। यहाँ एक कुआं हुआ करता था, जहाँ का पानी पूरा गांव पिया करता था। सरकारी कुआं था जो कि राजा को बनाया हुआ था, जो कि इधर था हम लोग का घर। वहाँ पर पीता था 5 साल का पानी, यहीं पर पूरा मोहल्ला का भी पानी ले जाता था। राजा के कुआं बनाया हुआ। ये वो जगह है जहाँ राजा के सवारी में प्रयोग में लाई जाने वाली हाथियों के मृत्यु होने के बाद उसे इस जगह पर ही दफनाया गया था। जो हाथी, राजा साहब के जो हाथी जो मरा है
जी। इसी जगह मरा, आज यहीं पर जो उसको दफनाया गया है। राजा साहब के जितने जितने भी सवारी थे, कहने का मतलब जो हाथी रहते थे, उनकी अगर मृत्यु होती थी तो उनको यहीं दफनाया जाता था। और यही मतलब जो ऊंचा पर ये ढिप दिख रहा है, वही हाथी का है। और ये हाथी का ही ढिप है ना। चलिए ठीक है। अब हम आपको लिए चलते हैं उस तालाब की ओर जहां रानी अपने गुप्त गुफा से स्नान हेतु आया करती थी। ये है वो तालाब जो आज भी अवशेष के रूप में मौजूद है। और इस तरह के कितने तालाब हैं यहाँ पर? तालाब तो हम लोग तो अभी इतना जानते हैं कि 4, 5, 6 को जानते हैं। हम लोग तो उतना नहीं है तो ये तालाब है, मैंने जो सामने देख रहे हैं तो बाकी और है वो शायद में राजपूत तालाब शायद। ये तालाब ही बचा है, ये तालाब बचा के रखा है। इनका दादा राजा का जितना प्रॉपर्टी है सभी पब्लिक इसमें जो है सभी लाभ उठा रहा है, ऐसी बात नहीं है। शादी फंक्शन कुछ हुआ इन्हीं का दर, इसी का जमीन में पंडाल। रानी का मतलब ये निजी तालाब था, रानी साहिबा यहीं पे स्नान करती थी अपना, है ना। अच्छा, अंदर से एक गुफा था जो अभी नहीं है। अंदर से लोग आते। अभी यही जो है ना पूरा भर गया ना। अच्छा। जहाँ पे हम लोग रोड पे खड़ा थे देवी मंडा के पास, इतना कोड़िएगा तो नीचे आपको पलस्तरा निकलेगा। ऐसी बात नहीं है कि रोड ऐसी है, इतना भर गया। तो आज अगर उस सुरंग में कोई जाना चाहे तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए व्यवस्था है कि उसको पूरा सफाई करने के बाद फिर कुछ निकल सकता है। बहुत कुछ ऐसा बात नहीं है कि कुछ नहीं कुछ बहुत निकलेगा, ऐसी बात नहीं। राजा जहाँ 20 कोस के राज था, वो राजा ऐसा नहीं था, उसमें कंगाल था। जरूर कुछ डेली कम से कम 20 टोकरी चांदी का रुपया बाहर में डाल के सूखा था। और उस सूखने के बाद अगर सही सलामत 20 टोकरी घुस गया तो राजा इतना बुड़बक था क्योंकि बोलता था कि अरे 20 टोकरी डाला, तुम 20 टोकरी है ये है, अरे 19 टोकरी करो उसको, एक टोकरी गायब कर दो तो 19 आगे हाँ सूख गया रखो। अच्छा। इतना बुड़बक था राजा। तो उसी का गति आज ही जो उसका जो वंश लोग भोग रहा है उसी के चलते। और दर्शकों, अभी बातें खत्म नहीं हुई है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मंदिर जिसे राजा ने बनवाया था। इस मंदिर से भी जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो असल में आपको हैरान कर देगा। यहाँ रहने वाले लोग एवं उनके वंशज बताएंगे कि आखिर इस मंदिर से जुड़ी क्या विशेषताएं हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। राजा साहब माने गांव में पंचायती बिठाया था, उसमें बैठाकर मीटिंग से बोला कि देखो फलाने जगह से हमको ठाकुर महाराज के लाना है। हाँ हाँ। तुम लोग लाने के लिए कौन कौन तैयार हो? तो तैयार 20 आदमी को संख्या हुआ। जी। संख्या होने के बाद में उन लोग का बताया कि चरित्र उसका सिपाही ऐसा ऐसा करना होगा तब तुम ला सकोगे। तो 19 आदमी फाइल हो गया। राजा बोला था कि इस परीक्षा में जो पास होगा वही लाएगा लक्ष्मी नारायण को लाने के लिए। अच्छा अच्छा। तो बहुत आदमी उन्होंने मतलब प्रावधान रखा कि इस परीक्षा में जो पास हो जाएगा, अव्वल आ जाएगा, वही लक्ष्मी नारायण को लेके आएंगे। अच्छा। 19 आदमी नहीं पा रहा। हाँ। उसको बोला कि ठीक है तुम जाओ। ये चीज जो है ना राजा को पहले सपना मिला। भगवान जो लक्ष्मीनारायण था बोला हम आपको नगर में जाएंगे। तब राजा ये चीज को चल किया कि कौन लाएगा, कैसे इसको लाया जाएगा। तो उसी में से 10-20 आदमी तैयार हुआ तो वही गया वर्धमान से ठाकुर लक्ष्मीनारायण को यहाँ नगर लाया। अच्छा, एक मुस्लिम समुदाय के लोग लाए। उसको 10 एकड़ जमीन भी दिया। अच्छा, राजा मतलब खुश होकर के उनको 10 एकड़ जमीन दान में दे दी। बाद में भी की राजा साहब को आज तक लक्ष्मी नारायण लाने के बाद राजा को दर्शन नहीं हुआ लक्ष्मी भगवान से। क्यों? इसलिए नहीं हुआ कि वो लाया, उसको सपना मिला, सब कुछ मिला, मगर लक्ष्मी नारायण को जब यहाँ ले आया तो महानपुर से पूरा यहाँ हाथी घोड़ा पूरा सज के बाराती सज के और वहाँ से ठाकुर महाराज के सजा के उसको लाया। और जब लाने के बाद में वो लक्ष्मी नारायण उनको महामंडन के बोला कि मांगो तुम क्या मांगते हो। महामंडन बोला कि सर हमको भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, राजा हमको सब कुछ दिया है, खाली हम सूत उठेंगे तो आपको दर्शन मिलना चाहिए। तो जैसे वो महामंडन सूत के उठता था उसके दरवाजा में भगवान खड़ा है लक्ष्मी नारायण। ये चीज लक्ष्मी नारायण ही अपने प्रकट किया कि हम जाएंगे, हम फलना जगह में है। और अभी भी जो है ना साथ साथ बस इतने बड़ा वो जो है ना इतने बड़ा शालिग्राम है, उसी में देखिएगा सब कुछ नहीं जाएगा। 2 गो इतना बड़ा छेदा है, 2 यहाँ पे है, और उसमें देखिएगा तो अंदर में तो लगेगा जैसे कि कोई माने बैठा हुआ अंदर में।
प्रिय दर्शकों, चूंकि अभी मंदिर परिसर में सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, जिस कारण आपको मंदिर के अंदर का दृश्य नहीं दिखा सके, जिसके लिए हमें खेद है। अब हम बताने जा रहे हैं वो बात जिसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। असल में जैसे ही हमने महल के अंदर प्रवेश किया, मैं अचानक गिर गया। चलिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आप सभी से एक बात और साझा करना चाहता हूँ कि जैसे ही हम इस महल से बाहर निकले अथवा जब हमने कवरेज पूरा किया, तब से लगातार 3 दिनों तक मेरी तबीयत खराब रही। लगातार मेरे सर में असहनीय दर्द रहा और वीकनेस रहा। अब यह किस कारण से हुआ यह तो पता नहीं, या फिर हो सकता है कि हम सभी सुबह सुबह निकलकर शहरी क्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर ठंड में गए, इस वजह से ही हमारी तबीयत खराब हुई हो, या फिर कोई और वजह है, ये हमें आप ही कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही अन्य रहस्यों से भरे स्थल के बारे में जानकारी के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।